जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे बायलैटरल रिलेशंस की, और वो भी मैप्स के थ्रू हम करेंगे। तो पहली न्यूज़ है हमारी इंडिया चाइना बॉर्डर से रिलेटेड। इंडिया और चाइना ने जो डिसंगेजमेंट है उस पर एग्रीमेंट किया है, जो कि कोविड टाइम पे हमारी बहुत ज़्यादा लड़ाई वगैरह हो गई थी और चाइना और इंडिया के सोल्जर्स में बॉर्डर पे एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। तो अब इंडिया और चाइना ने मिलकर डिसंगेजमेंट पे एग्री किया है और यहाँ पर पेट्रोलिंग स्टार्ट कर दी है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि यूपीएससी में नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ पूछ सकते हैं। जैसे सबसे ऊपर दौलत बेग ओल्डी रोड है जो कि सियाचिन को जोड़ती है, और फिर उसके बाद है देसपांग प्लेन इसके नीचे, फिर है गलवान वैली, फिर हमारा आता है पेंगोंग सो लेक, ये है, फिर है टेमचौक। तो ये हम याद कर लेंगे क्रोनोलॉजिकली। नेक्स्ट है हमारा पेंगोंग सो लेक। तो इस वाले मैप में देख लीजिए कि ये जो है गलवान और टेमचौक के बीच में पड़ता है, और ये एक एंटोरिक लेक है, मतलब ये लैंडलॉक लेक है, और ये हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है वर्ल्ड का। 1/3 ये इंडिया के अंदर आता है और 2/3 ये चाइना के अंदर आता है। एक तरीके से इंडिया का ही पार्ट है क्योंकि ये अक्साई चीन में आता है, तो इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। वरना देखा जाए फिलहाल जो डिस्प्यूट है उस हिसाब से 1/3 इंडिया के अंदर और 2/3 चाइना के अंदर। ये ना तो इंडस रिवर का पार्ट है और ना ही ये कोई रामसर साइट में आता है अभी फ़िलहाल। एक टाइम पे ये श्योक रिवर का पार्ट हुआ करता था, जो कि इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी थी, लेकिन कोई डिज़ास्टर वगैरह के कारण ये जो है श्योक रिवर से अलग हो गया। तो इसलिए ये ना तो इंडस रिवर का पार्ट है ना ही श्योक रिवर का पार्ट है। नेक्स्ट है चाइना, जो कि इतना न्यूज़ में है तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसके कुछ फेमस या इंपॉर्टेंट रिवर हैं, जैसे यांगसे, येलो, मेकोंग एंड एमोर। इसके डेजर्ट है टकलीमाकन डेजर्ट, जो कि लार्जेस्ट डेजर्ट है चाइना का और सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का। इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं जैसे कुनलुनशन माउंटेन और तियानशन माउंटेन्स। नेक्स्ट नेपाल से रिलेटेड न्यूज़ है। नेपाल ने अपनी एक नई करेंसी निकाली है जिसमें एक डिस्प्यूटेड एरिया जो है इंडिया का और नेपाल का, उसे अपने करेंसी में नोट में दिखाया है, जो कि उत्तराखंड के एक पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। तो इस पर इंडिया ने अपना पोजीशन भी जाहिर की थी। तो देख लेते हैं नेपाल की जो बॉर्डर स्टेट है या इंडिया की जो स्टेट हैं वो कौन कौन सी लगती हैं नेपाल से। तो सबसे ऊपर से लगता है हमारा उत्तराखंड, फिर यूपी उत्तर प्रदेश, फिर बिहार लगता है, फिर वेस्ट बंगाल लगता है, फिर इधर से सिक्किम लग जाता है। कुछ माउंटेन पीक्स हैं जैसे कंचनजंगा हो गई और धौलागिरी हो गई, माउंट एवरेस्ट हो गया। माउंट एवरेस्ट का ये लोग सागर माथा भी बोलते हैं। इसके कुछ रिवर बेसिन हैं जैसे कोशी रिवर बेसिन और गंडकी रिवर बेसिन। नेक्स्ट है भूटान। तो भूटान ने जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपने देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है, जो कि है ऑर्डर ऑफ ड्रग ग्याल्पो। भूटान जो है वो असम से बॉर्डर करता है, अरुणाचल से बॉर्डर करता है, वेस्ट बंगाल से बॉर्डर करता है और सिक्किम से इधर से बॉर्डर करता है। दो इंपॉर्टेंट रिवर हैं भूटान की, एक अमोचू और एक है मानस रिवर। गंगखर प्योनसम इसकी जो पीक है वो भूटान में हाईएस्ट पीक है, गंगखर प्योनसुम। भूटान इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन नेगेटिव कंट्री। तो भूटान एक इकलौता ऐसा देश है जो कि कार्बन नेगेटिव कंट्री है, और ये लोग जीडीपी पे ज़्यादा फोकस न करके ये लोग एक तरीके से क्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इनका मतलब ये किस रफ्तार से ग्रोथ कर रहे हैं उस पर ना ध्यान देके, मतलब उस पर भी ध्यान देते हैं, बट ये इनका मोर फोकस होता है कि ये डेवलपमेंट कितने अच्छे से कर रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा ये ध्यान देते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बांग्लादेश से। शेख हसीना ने इंडिया में असाइलम ले ली है। तो उनके जाने के बाद एक नोबेल लॉरेट हैं जिनका नाम है मोहम्मद यूनुस, वो उन्होंने इस टाइम इंटरिम गवर्नमेंट की एक तरीके से हेड बने हैं और ओथ लिया उन्होंने। तो बांग्लादेश जो है इधर से वेस्ट बंगाल से बॉर्डर करता है, फिर असम से बॉर्डर करता है, इधर से मेघालय से बॉर्डर करता है, और त्रिपुरा और मिज़ोरम से बॉर्डर करता है, और एक कंट्री और है जो कि म्यांमार से भी ये बॉर्डर करता है। इंपॉर्टेंट रिवर बांग्लादेश की है जमुना, जो कि ब्रह्मपुत्र का पार्ट है, और ये सबसे लंबी रिवर है बांग्लादेश में, जिसे ये लोग जमुना बोलते हैं। 60% सुंदरबंस जो है वो बांग्लादेश में आते हैं, बाकी वेस्ट बंगाल में आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी मालदीव से रिलेटेड। यहाँ के प्रेसिडेंट इंडिया आए हैं क्योंकि ये इलेक्शन में जीते हैं, तो बायलैटरल ट्रेड या बायलैटरल रिलेशन एनहेंस करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया पहुँचे हैं। इसके आसपास कुछ चैनल है, उसे हम देख लेते हैं, जो डिवाइड करते हैं वेरियस टेरिटरीज़ को। जैसे 8 डिग्री चैनल है, वो हमारे लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड को और मालदीव को डिवाइड करता है, ठीक है। तो 8 डिग्री चैनल ये है, यहाँ मिनिकॉय
आइलैंड है और ये मालदीव्स है, तो इसे ये डिवाइड करता है। फिर 9 डिग्री चैनल है, ये मिनिकॉय और मेन लक्षद्वीप आइलैंड के जो आर्किपेलागो है इसे डिवाइड करता है। ठीक है, 8 डिग्री हो गया, 9 डिग्री हो गया। अब 10 डिग्री जो है वो हमारे जो इधर की साइड अंडमान और निकोबार है उन दोनों को डिवाइड करता है। तो एक बार देख लीजिएगा फिर से, 8 डिग्री हमारे लक्षद्वीप के मिनिकॉय और मालदीव्स को डिवाइड करता है, 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप को डिवाइड करता है, और 10 डिग्री अंडमान और निकोबार को डिवाइड करता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी रशिया से रिलेटेड। अभी 22वीं समिट हुई है इंडिया रशिया की, जो कि एनुअल समिट है। और रशिया में उराल माउंटेन्स है जो कि रशिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये एशिया का पार्ट हो जाता है रशिया में, और ये यूरोप का पार्ट हो जाता है। तो अगर कोई क्वेश्चन है कि उराल माउंटेन से रिलेटेड, तो याद रखिएगा रशिया को ये 2 पार्ट में डिवाइड करता है, जो कि एशिया और रशिया का पार्ट बन जाता है इसकी वजह से। फिर नीचे की साइड कॉकाकस माउंटेन है, जो कि उसकी हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट एल्ब्रस है। तो ये यूरोप की हाईएस्ट पीक मानी जाती है माउंट एल्ब्रस। तो 2 माउंटेन हो गए, उराल माउंटेन और कॉकस माउंटेन। ठीक है, एक रिवर जाती है वोल्गा रिवर, जो कि यूरोप की सबसे लंबी रिवर मानी जाती है। ये भी कैस्पियन सी से होते हुए यूरोप की तरफ जाती है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, जैसे लेक बाइकाल, जो कि वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट और ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। कैस्पियन सी है, जो कि वो एक तरीके का लेक ही है, लेकिन ये साइज़ में इतना बड़ा है कि इसे हम सी का दर्जा देते हैं। तो ये लार्जेस्ट एनक्लोज इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर है कैस्पियन सी। नेक्स्ट है यूएसए। इंडिया और यूएसए ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, जो कि है सोसा, यानी सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट। इंडिया और यूएसए 2+2 मीटिंग होस्ट करते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होती है 2+2 मीटिंग, जिसमें एक्सटर्नल मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर दोनों साइड से मिलते हैं और एग्रीमेंट करते हैं या मीटिंग करते हैं या अलग अलग इश्यूज़ पे चर्चा करते हैं। इससे पहले 2018-19 के आसपास और भी एग्रीमेंट हुए थे, जैसे एक हुआ था कॉमकासा और एक था लेमुआ। इस तरीके से काफ़ी सारे हमारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं यूएसए के साथ, जो कि डिफेंस से रिलेटेड है। तो यूएसए की कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे एक इंपॉर्टेंट रिवर है मिसिसिपी, जो कि सबसे लंबी रिवर है, जो कि इधर की साइड हमें दिखती है एकदम साउथ में। और लेक्स हैं इसके, ग्रेट लेक्स हैं 5, जो कि हैं सुपीरियर, मिचिगन, ह्यूरॉन, एरी एंड ओंटारियो। इसे मैं आपको एक एक्रोनियम से भी याद रखवा सकता हूँ, जिसे हम लिख सकते हैं होम्स। तो यूएसए के 5 ग्रेट लेक्स हम इस एक्रोनियम से याद रख सकते हैं। एच से हो गया ह्यूरॉन, ओ से हो गया हमारा ओंटारियो, एम से हो गया हमारा मिचिगन, ई से हमारा एरी और एस से हमारा सुपीरियर। तो ये 5 ग्रेट लेक्स आप इजीली याद रख सकते हैं इस तरीके से। फिर माउंटेन रेंज है रॉकी माउंटेन्स और सेरा नेवाडा और एपलाशियन माउंटेन। फिर डेजर्ट हैं इसके कुछ, मोजावे और ग्रेट बेसिन। नेक्स्ट चलते हैं यूके से रिलेटेड है। इंडिया एंड यूके साइन एग्रीमेंट टू स्ट्रेंथन कोलैबोरेशन इन हेल्थ एंड लाइफ साइंस। तो इंडिया और यूके ने हेल्थ से रिलेटेड कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं। तो यूके के बारे में जान लेते हैं। इसमें 4 कंट्रीज़ आती हैं यूनाइटेड किंगडम में। पहला है इंग्लैंड, दूसरा है स्कॉटलैंड, फिर है वेल्स, फिर है नॉर्थ आयरलैंड। इसकी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है पेनिनिन्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने अपनी नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी में इंडिया को टॉप पेयर सिक्योरिटी पार्टनर के रूप में माना है, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में काफ़ी काम आ सकते हैं एक दूसरे के। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है, जैसे ये मोरे रिवर है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी रिवर है, और ये जो है कोरल रीफ से घिरा हुआ है ऑस्ट्रेलिया। तो ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ही है। ऑस्ट्रेलिया की पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है, और इसे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑलमोस्ट बीच से कट करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है जापान से। इंडिया और जापान ने बायलैटरल मीटिंग की है G7 समिट के टाइम पे, जो कि हुई थी अपुलिया, इटली में। जापान के 4 मेन आइलैंड हैं, जिनके नाम है होक्काइडो, होन्शू, शिकोकू और क्योन्शू, जिसमें होन्शू जो है सबसे बड़ा आइलैंड है। ये जापान जो है ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के आसपास आता है, इसलिए यहाँ पर वॉल्केनो एक्टिविटी और अर्थक्वेक जैसी एक्टिविटी होती रहती है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पेड अ स्टेट विजिट टू सिंगापुर, वियतनाम और मलेशिया। ये 3 जगह गए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो देखते हैं, सिंगापुर ये आ जाता है, छोटी सी कंट्री है मलेशिया के जस्ट नीचे। फिर है वियतनाम, ये वियतनाम है पूरा। फिर है मलेशिया, ये मलेशिया आ गया सिंगापुर के ऊपर। तो एक बार आप इसको पॉज करके इसकी जो लोकेशन है वो आप देख सकते हैं कि पूरी साउथ ईस्ट एशिया
में कौन कौन सी कंट्रीज़ और कहाँ कहाँ पर हैं। इसे हम ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, इस तरीके से भी डट सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी बायलैटरल रिलेशन से जितनी भी न्यूज़ थी वो हमने मैप के थ्रू कंप्लीट कर लिया। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।